अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से कुछ ऐसे सवालात जो एक जज की तरफ से एक सवाल पूछा जाता और उस सवाल का बजाय वकील जवाब दिए, उल्टा हमारे जज साहिबान ही उसका जवाब देते हुए दिखाई दिए। जजेस के दरमियान तकरार की सी सूरत हाल रही। कुछ अहम सवालात और फिर उसके बाद किस किस पॉइंट के ऊपर किस जज के दरमियान क्या बात हुई। एक सवाल एक जज साहब एक सवाल करते और उसका जवाब फिर दूसरे जज देते बजाय एक वकील के, हालांकि वो सवाल वकील से किया जाता था। तो ज़रा आपसे कुछ इस तरह के सवाल जवाब शेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग थी आज की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। हुआ कुछ यूँ कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट आया, हियरिंग शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरा वाक़या सुनाया कि मैंने वकला नुमाइंदगान से मुलाकात की और उसमें मुझे ये कहा गया कि जी आप वकला को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आर्गूमेंट्स करने दिया करें। फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स शुरू हुए, वकील आए, उन्होंने आर्गूमेंट्स देना शुरू हुए, तो ये देखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कुछ सवालात किए। तो फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक मशवरा किया और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जज साहब ने मुझे जो है वो बोलने से रोक दिया है। एक मौका के ऊपर जब एडवोकेट इकराम चौधरी ने AK ब्रोही की एक किताब का हवाला दिया, तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह सवाल पूछा कि जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं, क्या ये किताब पाकिस्तान में लगाए गए पहले मार्शल लॉ से पहले की है या उसके बाद की है? क्योंकि ये किताब तो जो है वो लग रहा है कि जैसे मार्शल लॉ के बाद लिखी गई है। तो इस पे बजाय जब वकील जवाब देते, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जवाब दिया उसका, और उन्होंने ये कहा कि जी ये किताब जो है ये पहले मार्शल लॉ से पहले की है। एक मौका के ऊपर जब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मार्शल लॉ के हवाले से हवाले दिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ अदवार में जो मार्शल लॉ थे उनको वैलिडेट किया, उनकी तौसीक़ की और ये फ़ैसले दिए, तो इसके ऊपर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जो 200 केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था, उसके बाद फिर जब आसमा जिलानी केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि अगर 10 साल का अरसा भी गुजर जाए तो अगर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को सुधारना चाहे तो सुधार सकती है, लेकिन उस 10 साल में जो कीमत अदा की गई उसका जवाब दे। बहरहाल ये एक सवाल मौजूद है कि कौन होगा। अब जैसे ज़फ़र अली शाह केस आप देख लें, 1999 में मिलिट्री कू हुआ, जनरल मुशर्रफ का वो इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए जो उसने मांगे ही नहीं थे। फिर 31 जुलाई 2009 को आके उन तमाम इक़दामात को गैर आइनी करार दिया गया, तो 9-10 साल उस वक्त भी लग गए। और फिर एक मौका के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर मैं अपनी अमूर की अंजामदेही बेहतर अंदाज में ना कर रहा हूँ, फुल कोर्ट मीटिंग में ना बुलाऊँ तो क्या होगा, और मैं अगर अपने अमूर जो हैं उनको बेहतर अंदाज में अंजाम ना दे रहा हूँ तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के इस सवाल पे बजाय वकील जो कि उस वक्त रोस्टम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी थे, वो जवाब देते, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि देखें एक जज जो है वो सारी उम्र के लिए जज तो नहीं रहता और जजेस का तो टेन्योर जो है वो स्पेसिफ़िक वो तयशुदा है। और ये जवाब भी जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दिया। फिर एक मौका पर जस्टिस आयशा मलिक ने यह सवाल उठाया कि जो अपील का हक़ है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो कैसे मिलेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने कहा कि अभी तो 184(3) के तहत जो फ़ैसले हैं उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ ही नहीं है। ये वो कुछ वाक़यात थे जिससे हमें बिल्कुल जो कोर्ट के अंदर जजेस के माबेन भी कुछ सवालात और फिर उनके जवाबात जो हैं वो दिए गए, और ये इस तरह से ये कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा। एक सवाल फिर दूसरा सवाल और फिर ये सिलसिला जो है वो इस तरह चलता रहा। अच्छा, अब आते हैं कुछ दिलचस्प ऑब्ज़र्वेशंस जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से भी दी गई। हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी रोस्टम के ऊपर मौजूद थे, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बार बार एक सवाल पूछने की कोशिश की। वो बोल रही थी तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी जो है वो आर्गूमेंट शुरू कर देते। तो फिर जब उनका सवाल जब ना सुना गया तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा कि अगर
आपने मेरा सवाल ना लिया तो मैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग है इसको डिस्टर्ब करूँगी, यानी अदालती कार्रवाई में मैं खलल डालूँगी। इसके ऊपर कमरा अदालत में अचानक कह लगे और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। और फिर एक मौका पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जब इस्लाम का हवाला दिया कि इस्लाम में जो है वो मुशावरत का ज़िक्र है, और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने 2 सीनियर जजेस के साथ मुशावरत कर रहे थे कि इस केस की समाअत जो है वो कब तक एडजर्न करनी चाहिए, कब तक मुलतवी करनी चाहिए। तो जब ये मुशावरती अमल हो रहा था तो अचानक जस्टिस मुसद्दत हिलाली बोली और उन्होंने कहा कि जो मुशावरती अमल है इसमें हमें भी शामिल करें आप। तो इससे भी कमरा अदालत में जो लोग थे, वकला थे, सहाफ़ी थे, वो अचानक मुस्कुराना शुरू हो गए। तो ये कोर्ट प्रोसीडिंग थी जो 6.5 घंटे तक के तवील वक्त पर मुहित थी। काफ़ी अहम सवालात भी कोर्ट की जानिब से उठाए गए। एक मौका के ऊपर एक बड़ी ही दिलचस्प ऑब्ज़र्वेशन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस वक्त दी जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पूछा कि आप आर्गूमेंट्स में कितना वक्त लेंगे। उन्होंने बताया, एक और वकील थे, उन्होंने कहा मैं 30 मिनट लूँगा, एक वकील ने कहा कि मैं 15 मिनट लूँगा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि पहले तो ये होता था कि एक कोई लीडिंग कौंसल या सीनियर कौंसल आर्गूमेंट्स करता था तो जो दीगर वकला होते थे वो उनके आर्गूमेंट्स अडॉप्ट कर लेते थे, उनके दलाइल को अपना लेते थे। लेकिन अब लगता है हर कोई ये चाहता है कि वो टीवी के ऊपर आए। तो ज़ाहिरी बात है, लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, जो वकील आर्गूमेंट्स करते हैं जनाब वो लाइव हर टीवी उनको दिखाता है। तो शायद ये उस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि इसकी समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे आइंदा पीर को इस केस पर समाअत मुकम्मल कर ली जाए और कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं। मुस्लिम लीग काफ के वकील हैं, उन्होंने आर्गूमेंट करने हैं। फिर उसके बाद MQM के वकील हैं, उन्होंने आर्गूमेंट करने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने आर्गूमेंट करने हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील ने आर्गूमेंट करने हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से आर्गूमेंट्स होने हैं। और फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकला आर्गूमेंट्स करेंगे, अटॉर्नी जनरल आर्गूमेंट्स करेंगे। तो फिर उसके बाद ये केस कंक्लूड होगा और कोई मुमकिन तौर के ऊपर उसी दिन कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाए या फिर बाद में आए। आज ये तवक्को की जा रही थी कि शायद आज ही कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तवील हेयरिंग हुई, बीच में 2 दफ़ा वक्फ़ा किया गया इस समाअत में और फिर कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी है। फ़रीक़ैन को कहा है कि अगर वो तहरीरी मरूज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहें तो वो जमा करवा सकते हैं। वो अपने तहरीरी मरूज़ात जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं। कोई और भी फ़रीक़ अगर इसमें अपने आर्गूमेंट्स तहरीरी तौर के ऊपर जमा करवाना चाहे पहले से तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो कोर्ट ने इस केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। ये केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने का है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खुद ये कह रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात को बांटने के लिए तैयार हैं। इस्लाम भी मुशावरत की बात करता है और वैसे भी जो मुशावरत है, जो इख्तियारात बांटना है, रेगुलेट करना है, इससे इख्तियारात कम नहीं होते। तो लेट्स सी, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे किस नतीजे पर पहुंचती है। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।